सुबह का समय था। धूप अभी पूरी तरह निकली भी नहीं थी, पर रामू किसान अपने पुराने कंधे पर फटे अंगोछे को झटकते हुए खेत की ओर निकल पड़ा। रात की हल्की सी ठंडी हवा अब भी मिट्टी में महसूस हो रही थी। खेत पहुंचते ही उसने एक गहरी सांस ली। उस मिट्टी की खुशबू में उसके जीवन की सारी उम्मीदें बसी थीं। रामू का खेत बड़ा नहीं था, बस इतना कि उससे घर का चूल्हा जल सके, लेकिन उसके सपने उससे कहीं बड़े थे। हाथ में पुराना फावड़ा लिए वह सूखी पड़ी क्यारी को पलटने लगा। उसकी हथेलियां फटी थीं, उंगलियों में छाले थे, पर चेहरे पर हार का कोई निशान नहीं था। दूर कहीं सूरज की पहली किरणें उगते हुए सरसों के पीले फूल छू रही थीं। रामू रुककर उन्हें देखता और फिर मुस्कुराकर काम में लग जाता। वह जानता था कि मेहनत ही उसका असली सहारा है। कुछ देर बाद उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया नंगे पांव खेत तक भागती हुई आई। बाबा, माँ कहती है पहले कुछ खा लो। रामू ने उसकी ओर देखा। उसके माथे पर पसीना था, पर दिल में अपनापन भर आया। अरे बेटी, बस थोड़ा सा काम और कर लूं, फिर खाऊंगा। तू चल, मैं आता हूं। गुड़िया की आंखों में गर्व था। उसे पता था उसका पिता गरीब जरूर है, पर दिल का सबसे अमीर इंसान भी वही है। रामू फिर मिट्टी में घुटनों तक डूबकर वह बीज बोने लगा, जिन्हें उगने की उम्मीद उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती थी। उसकी हथेलियां मिट्टी से भरी थीं, मगर मन में था कल का उजाला। किस्मत चाहे जितनी कड़ी क्यों न हो, मिट्टी पर झुके उस किसान से बड़ी कोई मेहनत नहीं होती। सुबह का समय था। धूप अभी पूरी तरह निकली भी नहीं थी, पर रामू किसान अपने पुराने कंधे पर फटे अंगोछे को झटकते हुए खेत की ओर निकल पड़ा। रात की हल्की सी ठंडी हवा अब भी मिट्टी में महसूस हो रही थी। खेत पहुंचते ही उसने एक गहरी सांस ली। उस मिट्टी की खुशबू में उसके जीवन की सारी उम्मीदें बसी थीं। रामू का खेत बड़ा नहीं था, बस इतना कि उससे घर का चूल्हा जल सके, लेकिन उसके सपने उससे कहीं बड़े थे। हाथ में पुराना फावड़ा लिए वह सूखी पड़ी क्यारी को पलटने लगा। उसकी हथेलियां फटी थीं, उंगलियों में छाले थे, पर चेहरे पर हार का कोई निशान नहीं था। दूर कहीं सूरज की पहली किरणें उगते हुए सरसों के पीले फूल छू रही थीं। रामू रुककर उन्हें देखता